वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑनलाइन 1.11। इस चैनल पर आपको ड्रग के मार्केट्स में अवेलेबल ब्रांड्स, ड्रग की डिस्क्रिप्शन क्या है, ड्रग के क्लिनिकल यूजेस क्या हैं, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स ड्रग के हो सकते हैं, तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती है। लिहाजा इस वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि आपको हमारी बात समझ में आ सके। आज की जो ड्रग है उसका नाम है निफिडिपिन। निफिडिपिन टैबलेट की फॉर्म में आती है। मार्केट में इसके डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल हैं। एडालेट एक बहुत फेमस ब्रांड है, इंडिया पाकिस्तान में होता है। लिहाजा इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको एंड तक हमारी बात समझ आ सके। अच्छा, निफिडिपिन की डोजेज फॉर्म के बारे में बताऊं तो इसके कैप्सूल्स भी अवेलेबल हैं और इसकी टैबलेट्स भी आती हैं। 10 mg और 20 mg की कैप्सूल हैं। 30 टू 90 mg जो है 30 60 90 mg में इसकी जो है हमारे पास टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की ये ड्रग किस तरह से काम करती है, तो मैं बता दूं आपको कि ये एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देखें, कैल्शियम तो हमारी बॉडी में होता है, लेकिन ये जो कैल्शियम होता है ये अक्सर जो है हमारे पास जो हार्ट के जो मसल्स होते हैं ना, हार्ट के मसल्स, तो अगर ये आपके पास हार्ट है तो अक्सर इस हार्ट के मसल्स में जो है कैल्शियम चली जाती है इन सेल्स में, और जो है हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देती है। तो उसकी वजह से कई लोगों को जो है प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर इनका बढ़ जाता है, या जो है इसकी वजह से और मज़ीद वर्स कंडीशंस आ सकती हैं। आपको क्या करना पड़ता है कि कैल्शियम के चैनल को ब्लॉक करना पड़ता है। जब आप कैल्शियम के चैनल को ब्लॉक करते हैं तो कैल्शियम का जो इन्फ्लक्स है, कैल्शियम आपके सेल्स में नहीं जाता, और जब कैल्शियम सेल्स में नहीं जा रहा होता तो उसकी वजह से जो कार्डियक स्मूथ मसल्स हैं उन्हें थोड़ी रिलैक्सेशन आ जाती है। ओके, सो डिस्कसिंग द ड्रग, आप इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, तो बता दूं मैं आपको कि ये एक ओरल ड्रग है। कैप्सूल या आप ओरल टैबलेट्स लेते हैं और दिन में 3 बार लेते हैं, लेकिन खुद से नहीं, आपके डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही लेते हैं, जिस तरह से उन्होंने डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया होगा। और इसकी जो डोजेज है वो आपकी मेडिकल कंडीशन पे डिपेंड करती है कि आप किस मेडिकल कंडीशन में हैं, आपको कितनी डोज रिक्वायर्ड है वो आपका डॉक्टर ही आपको बता सकता है। एक बात याद रखिए, ग्रेप फ्रूट जूस, या अक्सर लोग जूस के साथ मेडिकेशन लेते हैं, तो इस ड्रग को ग्रेप फ्रूट जूस के साथ ना लें, क्योंकि ग्रेप फ्रूट जूस जो होता है वो फिर ड्रग्स की जो आपके बॉडी के अंदर लेवल्स हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। लिहाजा इस तरह की ड्रग्स को कभी ग्रेप फ्रूट जूस के साथ नहीं लिया जाता। क्लिनिकल यूजेस हैं कि आप इस ड्रग को किस लिए इस्तेमाल करते हैं, तो एक सबसे पहले बीमारी तो एंजाइना है, यानी आपको दिल में तकलीफ़ होती है, और एंजाइना उसको कहते हैं, एंजाइनल अटैक, और इसी वजह से फिर हार्ट अटैक भी हो सकता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर अगर बढ़ गया हो उसके लिए लेते हैं। पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो, यानी कि आपके ब्लड प्रेशर के साथ साथ आपके जो पल्मोनरी है, जो आपका फेफड़े हैं वो भी इन्वॉल्व्ड हैं बीच में, या रेनॉल्ड्स डिजीज़ जो है उसमें भी जो है प्रॉब्लम्स हो जाती हैं आपके ब्लड प्रेशर के साथ, तो या ब्लड वेसल्स के साथ। तो इस तरह की मुख्तलिफ डिजीज़ हैं जो कि कार्डियोवास्कुलर से ताल्लुक़ रखती हैं, उनमें आप इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर डोज़ जो है वो 10 mg से शुरू होती है, और दिन में 3 बार अगर आप ले रहे हैं तो यानी कि हर 8 घंटे बाद आप ड्रग लेते हैं तो 3 बार हो जाएगी, और ड्रग को आप कंटिन्यूअस लेते रहते हैं जब तक आपका डॉक्टर आपको कहता है। हाइपरटेंशन है, आपकी कंटिन्यूअस हाइपरटेंशन है, 30 टू 60 mg तक की आप ड्रग ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ड्रग डोज़ बढ़ाएँ नहीं। 90 mg से आप डोज़ ना बढ़ाएँ वरना ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और पल्मोनरी हाइपरटेंशन में भी 30 mg की टैबलेट ही आती है, और दिन में आप 2 बार लेते हैं हर 12 घंटे के बाद। और जो रेनॉल्ड्स फिनोमेना है, 30 mg टू 120 mg आप उसमें ड्रग इस्तेमाल करते हैं दिन में 1 बार, वो भी डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई साइड इफ़ेक्ट आपको आता है तो वो डिज़ीनेस यानी सर चकराना, फ्लशिंग या वीकनेस होना, सुर्खी आ जाना जिस्म पर, और एंकल्स या फीट जो है उसमें जो है सूजन हो जाना, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, या सर दर्द करता रहता है, सर चकराता है। और अगर आपको इस तरह के साइड इफ़ेक्ट आते हैं तो अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से रुजू करें, उनसे सवालात पूछिए और उनसे मशवरा लीजिए। कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग द ड्रग, रिगार्डिंग द वीडियो, कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछिए। हमारी टीम जल्द से जल्द आपको उसका जवाब देगी। इसके साथ साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया।